Hello guys, welcome on our channel Chemistry with Karum। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप हम अच्छे से आपको बता पाएँ और आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यही मेरा मोटिव रहेगा आज के सेक्शन में। So again, welcome on our channel Chemistry with Kam। So here, my name is Kamjit Singh, and as you know, just you know very well about me. So nothing special. So now today we are going to discuss about the two reactions। हम क्या करेंगे, हर एक दिन दो रिएक्शंस को करेंगे, कंप्लीट करेंगे एंड उनके बारे में जो उनके अंदर तक जो चीज़ प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स। जैसे आपको IIT JEE में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आपको नीट एंड सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको पुट किए जा सकते हैं। तो हम आज एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जो उसका मैकेनिज़्म रहेगा, कहाँ से क्या चीज़ बनेगी, हम उसको ट्राई करते हैं, शायद आपको अच्छा लगेगा। सो बने रहिएगा। सो मैंने ऐसे ही हिंट के लिए लिख लिया था क्लेमेंसन रिएक्शन और बेंजील बेंजाइलिक रिएक्शन। सो दैट्स वाई मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, दैट्स वाई। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। जैसे आपको पता है क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत अच्छी वाली रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्लेमेंसन रिएक्शन भी बोल दिया जाता है इसको एंड क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। क्लेमेंसन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको, क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी, जैसे सपोज हमारे पास फिनाइल COCH3 इज़ द कंपाउंड, ये हमारे पास रिएक्टेंट है जिसको हम फिनाइल COCH3 या एनिसोल भी कह देते हैं, बोल देते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट आगे जब इसकी रिएक्शन हम किया करते हैं जिंक एंड मरकरी से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl। सो देखो गाइस, यहाँ पे होता क्या है, देखो आपको नहीं पता, आपको क्या माइंड में रखना है, तो वो आपको इसकी अंदर की बात बताना हूँ कि जब भी आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं बोलेंगे हम कि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है और वो रिड्यूस हो जाएगा तो CH2 बन जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं बोलना हमने। क्या देखना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, वो पोलर है। हमारे पास एक पोलर बॉन्ड है, हमारे पास पोलर बॉन्ड है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के पास है, ठीक। तो आई थिंक सो माइक गिर गया भाई, तो आपको समझ लग रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे एक पोलर बॉन्ड है जो कार्बोनाइल ग्रुप के पास है, ठीक है। पोलर को मेन हमने टारगेट करना है कि पोलर वाली कौन सा ग्रुप पोलर वाला है, दिस वाला, ठीक। ओके, रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में जब जिंक हमने डाला, जिंक क्या करेगा, हमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो आगे रिएक्शन क्या होती है, देखो फिनाइल, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगी बिकॉज ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड हिमसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन बाई। तो ऑक्सीजन के तरफ जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, फिनाइल एज यू नो नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इसके साथ CH3 आएगा, गॉट इट। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव का, ये भी आपको पता है,
ठीक है, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुई और एक के पास नेगेटिव दूसरे के पास पॉजिटिव, तो इधर से जो दो इलेक्ट्रॉन आए, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर ऐड होते हुए हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल, सिंपली अपने को O नेगेटिव बच जाएगा और CH3, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन वो जो जिंक ने दिए थे वो इसने इस कार्बन के पास अब वो चले गए हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसके आगे जो प्रोसीजर रहता है वो क्या है, अभी देखते हैं भी क्या है वो प्रोसीजर। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज आया, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है जी, ओके। नाउ अब क्या करना है हमने, जब भी आपके पास, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हमारे पास इधर HCl डाला हुआ था, HCl से H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव ने क्या करना है भाई, ऊपर जाके अटैक कर देना है वो OH ग्रुप पर, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनेगा, H पॉजिटिव आया और OH के साथ बन गया, बिकॉज ऑफ उसके पास इलेक्ट्रॉन थे और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के पास जाकर उसके साथ बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, तो अब ये क्या आगे क्या होने वाला प्रोसीजर, देखो भाई, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले भी हमने बोला है कि दिस वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के पास आ गए, पूरे का पूरा बॉन्ड डिसोशिएट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा अब, CH2 एंड CH3। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी बात कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा मैकेनिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इस बात को, आप देख लेना, आराम से देख लेना, अच्छे से देख लेना, कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। इस बार हम केमिस्ट्री को बेटर से बेटर बनाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन जो है बेंजील बेंजाइलिक है। तो मैं आपको एक और बता देना चाहता हूं कि इसके पास ना जो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, इसके पास इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बोकटाइन के इंटरमीडिएट बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, कार्बन के क्लेमेंसन रिडक्शन हो रही है, उसके पास कैपेसिटी है इंटरमीडिएट बनाने की, कार्बन कटायन इंटरमीडिएट बनाने की। ठीक है, अगर कार्बन कटायन इंटरमीडिएट बनता है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे अरेंजमेंट हो जाए, रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, चलो आगे वो उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं बेंजाइलिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसके पास हमारे रिएक्टेंट क्या रहेंगे, ऐसा ही है। ठीक, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में देखो, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो OH ग्रुप है, आराम से सब समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। OH ग्रुप क्या है, हमने देखा हुआ है, OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH एक्ट एज ए बेस, वी नो वेरी वेल। ओके, OH कब बेस की तरह एक्ट करेगा, कब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो वो हम देखने वाले हैं इसमें। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा। ठीक है,
OH ग्रुप कब कैसा बिहेव करेगा डिपेंड अपॉन कि जो कार्बोनाइल कार्बन है जिसके साथ वो अटैच है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। ठीक है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं जहां पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो OH ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ कि अगर कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर तो प्रेजेंट है अल्फा हाइड्रोजन, देन तो जो OH है वो एक्ट एज ए बेस करेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है, तो वो एक्ट एज ए करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप यहां से गैस लगा सकते हो कि हमारा जो OH ग्रुप है अब क्या करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी अल्फा हाइड्रोजन। सो इसके हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना भाई, किसी को डाउट हो तो बता देना, किसी को अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है तो। ठीक है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो क्या होगा, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन। तो हमारे पास जो रिएक्शन क्या होगी, इस तरह रिएक्शन होगी, सेम एज इट्स हम लिखेंगे एज इट इज। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन मूव हुआ और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, एंड हमारे पास ऊपर क्या आया, OH, और साथ में क्या लगा था हमारे पास, बेंजीन की एक यूनिट लगी थी, जहाँ बेंजीन लगा था हम कह सकते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, देखो भाई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर क्लियर होने से आपको मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि आपको सबको मैकेनिज्म आता होगा, मे बी। अगर जिनको नहीं आता वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या अरेंजमेंट रहेगी और क्या बनने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अभी क्या होता है इसके रिगार्डिंग, जैसे कल मैं इंट्रोडक्शन में देखा था और इस केस में भी हम देखते हैं। सो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको भी इजी रहे, समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे हम इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि अपने आप इजी रहे। ऐसा लिखा जा सकता है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, तो क्या हुआ आगे, नेक्स्ट ऑक्सीजन है। ठीक है जी, और ऑक्सीजन वापस जाएगी। अगर ऑक्सीजन वापस जाएगी तो क्या होना चाहिए, ये वाला फिनाइल ग्रुप यहाँ पे रीअरेंजमेंट होकर चला जाएगा। रीअरेंजमेंट होकर चला जाएगा, जैसे फिनाइल सी रीअरेंजमेंट होकर आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे और नेगेटिव को, इधर हमारे पास फिनाइल आ गया, देन इस तरफ क्या हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया जो ये वाली बॉन्ड ट्रांसफर हुई, और OH को इधर लिख दिया। कंफ्यूज मत होना, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना, आई होप सो। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं भाई ये अगर हम ये बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है, लेकिन यहाँ से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट होगा और ये H वाला ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा। तो हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी दिस वन, एंड दिस इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर। ठीक, तो ऐसे वाला हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हो आप। तो हम आज यही 2 रिएक्शंस करेंगे। बेंजील हमने के पहले की कल मेंशन रिडक्शन,
आज की, इसके बाद बेंजिल बेंजाइलिक रिएक्शन, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जैसे बिर्च रिडक्शन होगी, होफमैन थैलामाइड रिएक्शन, सॉरी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एंड सो ऑन। बहुत सी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस होगी और आपको अच्छे से मैं एक एक रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे हम। देखो जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, मैंने बता चुका था, सॉरी जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं हमने इससे ही सारी नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हम ये नया मेथड ला रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत ना आए। मैं नहीं दिक्कत आने दूंगा, आप भी मत आने देना, ठीक है। तो देखो ऐसे बात है कि ये हमारी पूरी बॉडी हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आगे से क्लियर रहे कि हम अपनी बॉडी पार्ट को क्या क्या माने, ठीक है। तो किस किस की रिएक्शन होती है तो और क्या क्या होता है, ठीक। तो हम ऐसे ही चलते हैं। चलो आपको मैं हिंट दे देता हूँ हमारी बॉडी पार्ट से हम रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस को कैसे समझेंगे। हमारी बॉडी पार्ट्स में आपको पता होगा ना क्या क्या बॉडी पार्ट्स में क्या क्या कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। तो आपको ये भी पता होगा, ठीक है। हेड आपको पता है, छोटे बच्चे हो आप छोटे बच्चे की तरह हम टीच करेंगे, ठीक, जैसे छोटे बच्चों को किया जाता है। ऐसा कोई मतलब नहीं, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से क्लियर हो, बस जो हो अच्छे से क्लियर हो। थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ा थोड़ा करके हम एक कड़ा भरते हैं, पंजाबी में बोला जाता है, लेकिन जैसे है ना जो भी बोल रहा हूँ कि एक एक करके बूंद बूंद करके समंदर भर जाता है, तो वही बात यहीं पे है, हम थोड़ा थोड़ा करके हम ढेर सारा बनाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मैं आपको बताने वाला था टेक्निक, जो बेसिक हमने अपने बॉडी पार्ट से हमने रिलेट करके रिएक्शंस को याद रखना है, ठीक है। तो अच्छे से सुनना, मजे से सुनना, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखना जैसे मैंने बोला बेंजीन, आपको बेंजीन जब भी सुने वर्ड तो हमें क्या याद आना चाहिए, बेंजीन मतलब हमारा फेस, बेंजीन मीन्स हमारा फेस। ये जो हमारा फेस है ना, ये वाला, ये बेंजीन है, ठीक है। इसको मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, केमिस्ट्री ऐसे ही होती है, हम रिलेट करके चलेंगे। देखो आपको मैं सभी के सभी जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है, आपको जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसके रिलेटेड आपको सारी रिएक्शंस क्लियर कर दूंगा। कभी भी आप एग्जाम में डेफिनेटली नहीं भूलोगे, ये मेरी श्योरिटी है, गारंटी है, और आप अच्छे से मेहनत करेंगे, ये भी श्योरिटी देना आप कमेंट सेक्शन में। लेकिन हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट करेंगे आपको हर एक नेमिंग रिएक्शंस को लर्न करने में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फेस हमारा क्या है, बेंजीन, बेंजीन की तरह दिखता है। अब बोलो बेंजीन की तरह कैसे दिखता है, दो कान है हमारे, ठीक है, जो ऑर्थो पोजीशंस हैं, 1-2 पोजीशंस, ठीक। और ये वाला पार्ट देखना टच करके जरा, जो क्या बन रही है पोजीशन, 1-3 पोजीशन बन रही है, और ये वाली पैरा पोजीशन बोल रही है ना। जो लड़के हैं वो तो ऐसे करके बना सकते हैं पैरा, ठीक है, और लड़कियां ऐसे सिंपल ऐसे, जहाँ पे ठोडी वाला तिल वो आपका पैरा वाला पोजीशन है, और आप हेड के ऊपर टच करोगे तो ऊपर वाला आपका जो फर्स्ट पोजीशन रहेगी, ठीक। तो ऐसे हमारा पूरा ये सिर की अकॉर्डिंग हमारी शेप होती है, ठीक है। तो ये हमारा फेस बन गया, क्लियर है ना भाई, ठीक है। तो ये बेंजीन हमारा पूरे का पूरा चेहरा। जब भी बेंजीन की बात होगी, बेंजीन के जितनी भी होगी, आपने फेस को रिलेट करना है, ठीक है। और चलो अब हमने क्या देखना है, लेफ्ट आई। लेफ्ट आई को किसको क्या रिप्रेजेंट करें, राइट आई को क्या रिप्रेजेंट करें, ताकि हमें सिर्फ आईज के कनेक्शन से ही बात बन जाए। आंखें मिली तो प्रोडक्ट बना, आंखें मिली तो प्रोडक्ट बना मीन्स आंखों में ही बात हो गई। तो चलो लेट्स सी, हम देखते हैं लेफ्ट आई और राइट आई को क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट आई इज अवर मिथाइल ग्रुप। जब भी बात आएगी मिथाइल ग्रुप के बारे में, आपको लेफ्ट आई की याद आनी चाहिए। लेफ्ट आई का कनेक्शन राइट आई के साथ होगा, तो राइट आई को हम क्या मानेंगे, सायानाइड,
साइनाइड है, नाइट्राइल ग्रुप। तो क्या किया हमने, हेड माना पहले, बेंजीन माना, इसके बाद जो 12 मिथाइल ग्रुप था उसको हमने लेफ्ट आई माना, राइट आई को हमने नाइट्राइल माना। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं, कुछ आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। बस हमारे बॉडी पार्ट्स तो हमें पता है, बस उसको रिलेट करता जाना भी कैसे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट आई है वो CH3 का तो काम करता है, राइट आई साइनाइड की काम करती है। दैट्स इट। ओके, तो हम इससे भी आगे नेमिंग रिएक्शंस को बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार पार्ट्स याद करा रहा हूँ बॉडी के, ताकि आपको अच्छे से बॉडी पार्ट्स आते हो ना। E फॉर ईयर, B फॉर बॉय, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। सो एनी हाउ दिस द पार्ट ऑफ स्मॉल जोक। तो जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। ठीक, लाइक दैट कि हमारा जो फेस लाइक ए बेंजीन, लेफ्ट आई हमारा मिथाइल होगा, राइट आई हमारा साइनाइड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? हुआ 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 नहीं? चलो देखते हैं कैसे। चलो एक आपको एग्जांपल ही देकर बताता हूँ। आज हम आपको 3 याद करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में, सब ने कमेंट सेक्शन में बात करनी है और मुझे बताना है कि याद है सब बच्चे को, जो भी बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको क्या याद है। ठीक है, तो सभी के कमेंट आने चाहिए। ठीक, तो एक रिएक्शन आती है हमारे पास, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन होती है हमारे पास, एक नेमिंग रिएक्शन है, उसके जरिए मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। स्टीफन से हमने क्या याद रखना है? स्टीफन, देखो क्या साउंड आ रहा है, स्टीफन, स्टेफन, है ना, ऐसा है ना, स्टेफन। अगर हम इसको तोड़ कर लिखें तो क्या आएगा? स्टेफन। अब कोई मौज मस्ती में है, फन में है, वो कहते हैं मस्त रहो यार, मस्त रहो, तो मस्त रहो स्टेफन, है ना, स्टेफन, स्टीफन रिएक्शन हो गई। ओके, मस्त रहो। अब हम किसको बोलेंगे मस्त रहो? जिसकी आंखें खिलखिला रही हों, जिसकी आंखें में चमक हो, जिसकी आंखों में एक अलग सी झलक हो ना, तो वो उसको हम देखते ही पता चल जाता है कि ये मतलब अपना